दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखोगे जब मिश्र धन निकालते हो आप, मिश्र धन को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पी 1 + R/100 और इसकी पावर n। यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, P बराबर होता है हमारा मूलधन, P बराबर होता है मूलधन, और सॉरी P बराबर मूलधन, मतलब P बोलते हैं मूलधन को। जो यहाँ पे R है, R किसको बोलते हैं, R बोलते हैं जो ब्याज की दर होती है, दर। जैसे यहाँ ब्याज की दर कितनी है 8%, तो इसको बोलेंगे R। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n, तो n किसको बोलते हैं, n बोलते हैं समय को, समय कितना समय है। अब जब इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ आप लिखोगे हल। जब आप इस क्वेश्चन का हल करोगे तो इसका हल होगा प्रश्नानुसार प्रथम वर्ष के लिए धनराशि, कोमा दूसरे वर्ष के लिए धनराशि, दूसरे वर्ष के लिए धनराशि, कोमा तीसरे वर्ष के लिए धनराशि, तीसरे वर्ष के लिए धनराशि, कोमा डॉट डॉट डॉट। मतलब ये तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, छठवें वर्ष, ऐसे ही आगे तक जाएगा ये। तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो पहले साल उसने खाते में कितने रुपए जमा करे 10,000, पहले साल उसने 10,000 रुपए जमा करे खाते में। दूसरे साल कितने जमा करेगा वो, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, जब पता चलेगा आपको कि दूसरे साल कितने रुपए उसके खाते में होंगे। तो दूसरे साल कितने होंगे, पी क्या था हमारा मूलधन, मूलधन कितना है हमारा पहले साल 10,000, तो यहाँ लिखोगे आप 10,000 एक जमा आर कितना है, यहाँ पे दर कितनी है 8%, तो 8/100। एन का मान कितना है, एन का मान कितना है वार्षिक, चूंकि एक वर्ष है यहाँ पे, पहले वर्ष के लिए 10,000, दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए होगा यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, कोमा। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पी आएगा 10,000, सॉरी यहाँ पे मैंने 1,000 लिखा है, यहाँ पे भी 10,000 आएगा। 10,000 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों 8/100, और पावर कितनी होगी इसकी, बताओ बताओ बताओ। अब इसको मैं ऐसे रब कर दूं इसको, आपने उम्मीद है आपने सभी ने लिख लिया होगा ये। एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 2 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये हमारा जमा 10,000 होगा। 10,000 के बाद ये जो एक है, एक क्यों लिखा, एन की वैल्यू कितनी 1 साल, फिर 2 साल हो गए यहाँ पे। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रथम पद तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, जब इसको आप अंदर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 100 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 100 + 8 कोमा, ये हमारा दूसरा पद। तीसरा पद कितना होगा 10,000, यहाँ पे 100, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 100 + 8/100 इसकी पावर 2, कोमा डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, छठवें वर्ष ऐसे हो जाएगा। पहले वर्ष के लिए 10,000, दूसरे वर्ष के लिए इतने, और तीसरे वर्ष के लिए इतने। एनी प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट करोगे कि ये क्वेश्चन सर हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा दूंगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। इसके बाद कैसे करोगे, आपको इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, बस और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10,000 गुना 100 और 8 कितना हो जाएगा 108/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, कोमा। अब ये तो यहाँ पे होगा, अब थर्ड टर्म क्या होगी, ये वाला पद गुना 108/100 गुना 108/100। ये 108/100 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। जब किसी की घात जितनी बार होती है उसकी गुना उतनी बार ही कर देते हैं। अब यहाँ 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना आज तक सभी, उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, फिर ये हो जाएगा 10,108 रुपये,
10,108 रुपये। सॉरी 10,108 कैसे हो गई? अरे 2 जीरो की तो मल्टीप्लाई होगी ना इसमें, तो 108 और 2 जीरो ये कोमा। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कोने में कर लो आप, रफ में ये रफ वर्क है आपका 8 8 64 और 8 एकम 8। ऐसे ही यहाँ पे जीरो के नीचे तो कुछ नहीं होता, 108 तो ये 46611 ये हो गया 11,664 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन में देखना क्या है कि जो हमने श्रेणी ज्ञात करी है, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, तो इसका पता कैसे चलेगा आपको? मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको? उसके लिए करना होता है आपको, जब दो क्रमागत पद दिए हुए हो उनका अंतर निकाल लो आप। अब मैं यहां से इसको रख कर दो थोड़ा, देखो। उम्मीद है यहां तक वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और यहां तक क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को बिठा रहा हूं। देखो, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करोगे आप। दस 10,800 में से जब आप 10,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। जब थर्ड पद में से, जब तीसरे पद में से दूसरा पद को माइनस करोगे आप, 11,664 में से आप 10,800 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 0 गई 4, 6 में से 0 को माइनस करोगे तो 6 और 16 हो जाएगा। 16 में से 8 को माइनस करोगे तो 8। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सारा ये यहाँ पे इनका अंतर आया। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इनका अंतर ये आया है। तो क्या देखो, क्या दोनों पदों का जो ये क्रमागत पद है इनका तो अंतर है 800, इनका अंतर है 864। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो आप यहां लिखोगे 800 बराबर नहीं है 864 के। अतः ये यहां पे लिख लो अर्थात सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखोगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं प्यारे बच्चों आपके लिए इसका सॉल्यूशन दोबारा कर दूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या करना है आपको? दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं आपको। इस श्रेणी में क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में क्या करना है? प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है बच्चों, अब जब प्रथम 4 पद ज्ञात करने होते हैं आपको तो वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट है, 5 पार्ट 1 बाय 1 करके सभी को सोल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा, प्रथम पद दिया हुआ है इसमें 10 और सार्वंतर दिया हुआ है इसका 10। यहां पे लिखोगे आप दिया है, यहां पे लिखो आप दिया है हमें प्रथम पद a बराबर 10 और d बराबर 10। यहां पे लिखो अब माना समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारी परिचय वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था जब भी हम किसी को जब कोई समांतर श्रेणी को हम लेंगे तो वो हमारी श्रेणी होगी a, उससे अगला पद a प्लस डी,
उससे अगला पद a प्लस 2d और उससे अगला पद बोलो 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 a प्लस 3d। ठीक है बच्चों, अगर चौथा पद पांचवा पद होता, चौथा पद तो a प्लस 3d हो गया, अगर पांचवा पद होता तो a प्लस 4d। ठीक है, देखो अब जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है हमारा प्रथम पद a, कितना है a, प्रथम पद a था ना, a कितना है हमारा 10, तो प्रथम पद हो गया हमारा 10। अब लिखो यहाँ द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना है हमारा a प्लस डी, a प्लस डी, तो a कितना है 10 प्लस d का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो 10, तो कितना हो गया द्वितीय पद हमारा 20। यहाँ पे लिखो तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद कितना है हमारा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d लिख दोगे आप यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बोलो 10, क्या है 10 प्लस 2 गुना के d का मान कितना है 10, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10, 10 प्लस 2 गुना 10 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लास्ट पद होगा इसका चतुर्थ पद, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद कितना हो जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो a प्लस 3d, a का मान 10, यहाँ पे फिर प्लस 3 और d का मान फिर से 10। भाई इस क्वेश्चन के लिए जो प्रथम पद था a का मान था 10, d का मान 10, तो जहां भी हमने ये श्रेणी, जैसे हमने ये श्रेणी लिख ली कि इस श्रेणी के प्रथम चार पद ये होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है a का मान 10, जहां a है वहां पे 10 रख दो, जहां d है वहां पे 10 रख दो, a की जगह भी 10 और d की जगह भी 10, क्योंकि क्वेश्चन में ये मान दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या होगा 10 प्लस 3 गुना 10 30, और 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, तो हमने जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट के हमने पहला पार्ट कर लिया है, और यहां पे लिखोगे अतः समांतर श्रेणी के, इसको आप पूरा लिखोगे इसको, समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद क्रम से क्या क्या होंगे 10 20 30 और 40, 10, 20, 30, 40 हैं या होंगे। कोई दिक्कत बच्चों? वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली आपको इसका डाउट सोल्व कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया है a का मान -2, a बराबर -2 और d का मान कितना दिया हुआ है 0। सबसे पहले लाइन क्या है आपकी दिया है, उसके बाद आपको क्या लिखना है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे पहला क्वेश्चन करा था इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। माना समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद क्रम से a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d है। ठीक है बच्चों, आपने ये इनको मान लिया, हमने श्रेणी के चार पद मान लिए, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। अब देखो यहाँ पे लिखोगे आप प्रथम पद, अब इसके बाद आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। प्रथम पद क्या है हमारा a, प्रथम पद क्या है a का मान कितना है क्वेश्चन में -2, तो यहाँ लिखोगे -2। ठीक है बच्चों, प्रथम पद हो गया हमारा। अब दूसरा पद लिखो, दूसरा पद
दूसरा पद कितना होगा बच्चों, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी। पहला पद a है ना, दूसरा पद क्या है, a प्लस डी। जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू लिख लो आप। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, प्लस d का मान कितना दिया हुआ है, 0, d का मान 0। अब -2 में 0 को जोड़ोगे, 0 में जोड़ोगे -2 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा ना, 20, वेरी गुड 20। अरे 20 नहीं होगा मूर्खो, -2 प्लस 0 -2 होगा। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d। बताओ 2d कहाँ है, a प्लस 2d, तीसरा पद यही होगा ना, a प्लस 2d। है a कितना है, -2 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, d का मान 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 0 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 2 होगा ना। अरे बच्चों 0 होगा, 0 2 में 0 की गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ -2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, ये भी -2। चौथा पद क्या होगा, चौथा पद a प्लस 3d बराबर -2 प्लस 3 गुणा 0। अब 3 में 0 में किसी की भी गुणा कर लो, 0 बना देता है। 0 बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही ताकतवर होता है 0। तो 0 3 में 7 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा ये, -2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, -2। एनी दिक्कत, इंग्लिश मेरी बड़ी खतरनाक है बच्चों, एनी दिक्कत बोल देता हूँ मैं। -2 बताओ भाई कितनी खतरनाक श्रेणी आई आपकी। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कितने हो गए, प्रथम 4 पद बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्रम से बोलो प्यारे बच्चों, -2, -2, -2, -2 हैं या होंगे। बच्चों आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन देखा है, आपने देखा कि सभी पद -2 -2 होंगे। क्यों होंगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब ही हो सकता है जब हमारा सार्वंतर 0 हो जाए। जब सार्वंतर 0 होगा मतलब पदों के बीच का, दो क्रमागत पदों का अंतर 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप ही बताइए, क्या इनमें कोई अंतर होगा किसी पद में? क्योंकि इनका अंतर तो 0 है। जब अंतर 0 होगा तो पद तो वही रहेंगे ना। हमारी संख्या जो पहली है वही दूसरी रहेगी, वही तीसरी, वही चौथी। ठीक है बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी। अब मैं इसको रख कर रहा हूं, इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं इतना पार्ट हटा दूं यहां से, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। दिया है, क्या दिया है, a का मान 4 दिया हुआ है अगली बार, d का मान दिया हुआ है -3। चलो फिर से मान लो वही। प्रथम पद कितना है बच्चों, a होता है ना, प्रथम पद a का मान कितना है 4, तो प्रथम पद क्या हो गया 4। दूसरा पद बताओ बच्चों, दूसरा पद कितना होगा, a प्लस d। अभी तक तो आपके याद हो गया होगा ना, हुआ है नहीं हुआ है, याद करो बच्चों, ऐसे काम चलेगा। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तो यहाँ पे a प्लस डी लिख दिया। अब जिसका मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वहां पे उसकी जगह रख दो। a का मान 4, यहाँ पे रखो 4 प्लस d आ गया, d का मान कितना है -3। तो 4 प्लस माइनस, प्लस से माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि माइनस का प्लस पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो माइनस होता है वो खतरनाक होता है, प्लस को माइनस बना देगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, तो कितना हो जाएगा ये 1। अब आ गया आपका तीसरा पद क्या होगा भाई बच्चों, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d है ना तीसरा पद। a का मान कितना है हमारा 4, 2 इंटू d का मान कितना है हमारा -3, तो हो जाएगा 4 3 दूनी 6। अब ये माइनस है, माइनस हमेशा प्लस से जीत जाता है, तो माइनस कितना हो जाएगा -6। तो 4 - 6 -2,
इसके बाद चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। a का मान 4 है, फिर से अब की बार यहाँ पे 3 और d का मान भी -3 इज इक्वल टू 4। 3 3 9। अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस को हटा देगा, यहाँ पे क्या कर देगा माइनस, और 4 - 9 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, 5 हो जाएगा ना, 5 हो गया, 13 होगा, बताओ। ना तो 5 होगा ना ही 13 होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो का लिया मतलब -5। ठीक है बच्चों, तो हमारे 4 पद आ गए इस श्रेणी के। तो यहां लिखो अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रम से क्या होंगे, बताओ बच्चों, बोलो। 4 4 बोलो, 4 4, इसके बाद दूसरा पद 1, उसके बाद तीसरा पद -2 और चौथा पद -5, ये होंगे। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी, फिर मैं इसको रफ करूंगा, रफ करके अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई बच्चों, अगले क्वेश्चन पर यहाँ पे कैलकुलेशन हटा दो बस यहाँ से, और तो क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा, है भाई बच्चों। ध्यान से पढ़ो भाई, अगर किसी बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझाओ आप, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। a की वैल्यू कितनी है हमारी -1, d की वैल्यू कितनी दी हुई है -1/2, 1/2, तो d की वैल्यू कितनी है हमारी -1/2। तो प्रथम पद क्या होता है, a का मान कितना है -1। दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, a का मान -1, d का मान -1/2, तो कितना हो जाएगा ये -1 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप -1 को -1/2 के साथ सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ये लिए 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, मतलब यहाँ पे आपको 2 बनाना होगा। 2 कैसे बनाओगे भाई, कोई भी फ्रैक्शन आप कब सोल्व कर सकते हो, जब उसका डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब हर उनका बराबर होगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 है या फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए था। आई बात समझ में। तो जैसे यहाँ पे 2 है, 1 को तो आप 2 को तो आप 1 बना नहीं सकते, आप बोलोगे कि बना सकते हैं हम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, फिर आप इसको भी डिवाइड करोगे, फिर से 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको 2 बना लो, इसको 2 बनाना ईजी है। कैसे, इसमें भी 2 से गुना कर दोगे, इसमें भी 2 से गुना कर दोगे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। देखो क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हमारी, -1 और -1/2 है। आपको यहाँ पे भी 2 बनाना है, आप तो 2 ही, तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से गुना है, 2 से गुना यहाँ, तो 2 एकम 2 -2/2 -1/2, तो देखो इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर सेम हो गया। अब इनको आप जोड़ सकते हो, -2 और -1, जब 2 चिन्ह एक जैसे हो जाए तो उनको जोड़ देते हैं हमेशा, ठीक है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, और बटे में कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2, क्या कर दिया मैंने, चलो बस अब इसको समझ लो, कितना हो गया -3/2। अब यहाँ पे क्या होगा, a का मान -1 प्लस 2 गुणा -1/2, ये कैसे हुआ बच्चों, a का मान था -1 तो -1 रख दिया, प्लस 2 d का मान था -1/2 तो -1/2 रखा d की जगह। तो इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लाई में है चूंकि, तो इसीलिए यहाँ से मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2 गुना 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बना जाता है ना, तो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1 और 1 -1 यहाँ पे हो जाएगा, -1 और -1 -2, समझ में आया भैया। इसके बाद a का मान -1 प्लस 3, a की जगह -1, एक क्योंकि a का मान -1 है, प्लस 3 रखा, d का मान कितना है -1/2, तो ये हो जाएगा -1 -3/2,
जब 3 में एक -1/2 की गुणा करोगे तो हो जाएगा -3/2। अब जैसे ये सोल्व करा था ऐसे ही ये सोल्व होगा, -1 -3/2। देखो बच्चों इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसके बटे में 1 लिख लो, रख ले, 1 रख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बनाओ, 2 कैसे बनाओगे, 2 से बना करोगे, 2 से बनाया करोगे। क्योंकि होता क्या है, कोई भी भिन्न कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको आप जब भी सोल्व कर पाओगे, जब भी हल कर पाओगे उस भिन्न को, जब उस भिन्न का हर समान होगा। तो इस भिन्न का हर समान नहीं था यहाँ पे, तो साथ देखो ये कैसे समान था, a - 1 - 3/2। ये तो एक पूर्णांक है, ये तो एक पूर्णांक है और ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। तो इनको कैसे डायरेक्ट सोल्व करोगे, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते आप, तो इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इनका हर सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए जो बड़ा हर होता है, बड़े वाला हर होता है, उसको ही उसके जैसे ही बना लेते हैं हम दोनों को। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2/2 -3/2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -3 -5/2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5/2। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगले बच्चों देखो, तो प्रथम पद -1, दूसरा पद -3/2, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5/2। आपके 3 पार्ट समाप्त हो चुके हैं। अब हम 4 क्वेश्चन हो चुके आपके, 4 पार्ट। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, लास्ट पार्ट। अभी हम लास्ट पार्ट भी करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब तैयार हो जाइए सभी बच्चे, अभी आने वाला है खतरनाक क्वेश्चन, एक खतरनाक क्वेश्चन जिसको आप देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। देखते हैं होश उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे, या क्वेश्चन उड़ेगा। हम देखेंगे क्वेश्चन उड़ेगा या आपका होश उड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रथम पद दिया हुआ है -1.25 और सारांतर दिया हुआ है इसका -0.25। कैसे करोगे क्वेश्चन, हो जाए सभी बच्चे तैयार। करना कुछ नहीं है, जो इसमें ये प्रथम पद है इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अरे बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो प्रथम पद कितना है हमारा, -1.25। प्रथम पद तो बहुत आसान होता है, वही निकालना, निकाल दिया आपने। दूसरा पद कैसे निकलेगा, ए का मान है -1.25, बी प्लस लगा दिया आपने, प्लस लगा दिया। डी का मान कितना है, -0.25। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वैसे तो जुड़ेगा ये बट साइन आएगा माइनस का। जब आप 1.25 को जोड़ोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 25, तो 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5, 0.1, तो कितना हो जाएगा 1.50। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर लास्ट में लग रहा होगा। देखो यहाँ पे 0.5 इसके बाद 0, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखी हुई है और सबसे लास्ट में 0 लिख रहा है तो उसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फिर, ए का मान -1.25 प्लस 2, डी का मान -0.25। जिसका मान दिया हुआ है उसका मान आप रख लोगे, तो -1.25 और माइनस का कितना हो जाएगा, देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, तो 0.50 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 0.50 बराबर 1.75। ठीक है बच्चों, तीसरा पद हो गया। अब चौथा पद क्या आएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये हो जाएगा 0.75। तो इसको प्लस करने पर कितना आएगा, -1.25 -0.75, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 75 हम लोगों की बार, 5 और 5 10, 7 और 2 और 1 10, 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया 2.0, या फिर 2 ही लिख सकते हो उसको आप।
तो प्रथम चार पद क्या हो गए, पहला पद होगा माइनस, सॉरी बहुत बड़ी सॉरी, यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि दोनों पद माइनस के ना, तो माइनस का आंसर आएगा ये। तो -1.25 प्रथम पद, दूसरा पद होगा -1.50, तीसरा पद होगा -1.75 और चौथा पद होगा -2। बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके ये क्वेश्चन। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 5 के। चैप्टर 5 की 5.1 एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चन समाप्त हो चुके। अभी हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब आपको क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि जो इसमें श्रेणी लिखी हुई है समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। मतलब जो ये श्रेणी दी हुई है ये तो स्पष्ट हो गया है कि समांतर श्रेणी है, बट आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको करना है कि इसका प्रथम पद और इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अभी निकाल देंगे। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन है, देखो भाई बच्चों। प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्रथम पद ए क्या है इस क्वेश्चन का 3। और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर बताओ सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर मैंने बताया था कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो, कोई भी 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है जो लगातार पद लिखे हुए होते हैं, कोई से भी 2 ले लो और उनका अंतर कर लो। जैसे मैंने लिया पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा लिया मैंने, तो मैं लिखूंगा यहां दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना है बच्चों 1 माइनस पहला पद क्या है 3, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आया। मतलब कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो आप और उनका अंतर निकाल लो, वो ही हमारे क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा वही। अगर आप इन 2 को ले लोगे तो भी आपका सार्वंतर -2 ही आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा -3, क्रमागत पद ये दोनों ले रहा हूं मैं अपनी बार, -3 और माइनस आएगा माइनस, इससे पहले वाला पद -1, तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस के 1, तो -3 + 1 माइनस के 2 यार आया ना, माइनस के 2 ही। तो इसलिए यही तो बोल रहा हूं ना मैं कि जो 2 क्रमागत पद होते हैं उनका सार्वंतर, उनका अंतर समान होता है, उसको ये सार्वंतर बोलते हैं बच्चों। अब मैं इसको यहां से इसको रब करता हूं बच्चों, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब यहां पे प्रथम पद क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का प्रथम पद a बराबर, तो पहले क्या लिखा हुआ है -5। सार्वंतर क्या होगा क्वेश्चन का, सार्वंतर d, d कितना होगा पहले बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है -1, माइनस करोगे फिर पहला पद क्या है -5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप -1 माइनस माइनस +5, तो -1 और +5। अब बताओ ज्यादा कौन है, +5 है -1 प्लस के 5 ज्यादा है ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो आप, 5 में से जब आप 1 को घटाओगे तो आ जाएगा 4। अब आप देखोगे प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है 5, उसका चिन्ह कैसा है प्लस का, इसलिए प्लस का 4 आएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन प्रथम पद। अब थर्ड पार्ट का देखते हैं, प्रथम पद क्या होगा, जो सबसे पहले संख्या लिखी हुई होती है वो इसके क्या होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा 1/3 या 1/3। इसके बाद आप देखोगे सार्वंतर, सार्वंतर क्या है बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 5/3, 5/3 माइनस पहला पद क्या है -1/3, दूसरा पद क्या है 5/3 माइनस पहला पद 1/3। क्योंकि इनका हर समान है इसलिए आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3, ये इसका सारा अंतर हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन करोगे आप
तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 0.6 और सारवंतर क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों, सारवंतर हो जाएगा इसका d इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखो जब आप 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1.1, तो कितना आ गया 1.1। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितने समझ में क्वेश्चन आए आपकी, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बच गया, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बच गया, वो आपका अगली वीडियो में आएगा, ठीक है बच्चों। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए अगर मैं इस वीडियो में ही उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को हल कराऊंगा, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत बड़ी वीडियो देखो, ठीक है, आप छोटी छोटी वीडियो देखो और इनसे ही आप अपना क्वेश्चन कर लो सभी बच्चे, और जो भी डाउट हो आपका वे डाउट क्लियर कर लो वीडियो देखकर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन से क्वेश्चन की होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है बच्चों। अब मैं आपकी वीडियो को अपलोड करता हूं।